हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट टाइम फिनिश किया था क्या, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। मेरे साथ बने रहिए, एक एक रिएक्शंस को चेक करते हैं। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले तो नेचर समझते हैं कि रिएक्शंस का नेचर क्या है। जैसे कि टॉपिक मेरे साथ डालिए सारे, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। तो यहां पर एक टॉपिक डालिए, केमिकल रिएक्शंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफ हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स तो पता ही आपको, बहुत सारी क्लासेस हम साथ में कर चुके हैं। तो करते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स में हमने क्या स्टडी करना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हेलो एरीन्स में जैसे कि हेलो एल्केन्स में आपने देखा था कि RX होता था। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल होता था यहां पर। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता था, यहां पर आके अटैक करता था और ये X चला जाता था और बन जाता था R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस। भाई ये तो पता है आपको। और ये दो तरह से रिएक्शन होती थी, या तो होती थी SN1 से या SN2 से। ठीक है, तो ये तो होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं टॉपिक डालता हूं न्यूक्लियोफिलिक, मतलब यहां डाल देते हैं ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल आता है और वो RX में से, एल्काइल हैलाइड में से R के साथ अटैच हो जाता है और एक लिविंग ग्रुप को वहां से लीव कर देता है और खुद उसकी जगह आ जाता है और बना लेता है RNU। NU है न्यूक्लियोफाइल। क्या ये रिएक्शन हेलो एरीन्स में पॉसिबल है? एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स में ये रिएक्शन बड़ी आसानी से होती है। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट हेलो एरीन्स में ये रिएक्शन क्या होती है, दैट इज नॉट इजी, नहीं होती इतनी इजीली। ठीक है, मतलब हेलो एरीन्स डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल अगर टेम्परेचर लेंगे, नॉर्मल अगर कंडीशंस लेंगे, तो हेलो एरीन्स क्या करते हैं, क्या होता है हेलो एरीन्स, ये है हेलो एरीन्स। ये हेलो एरीन्स क्या करते हैं, मान लीजिए X है, यहां पर ऐसा होता है, ये हेलो एरीन्स है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता इतने प्यार से। ठीक है, क्या होता है, अगर दिखाएगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा प्लस X माइनस। बट मुझे एक चीज बताओ कि ये रिएक्शन इतनी इजीली नहीं होती। ठीक है, बट एल्काइल हैलाइड के केस में ये रिएक्शन आराम से हो रही है। ऐसा क्यों? कि भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर, उल्टा सीधा टेम्परेचर करेंगे और चेंज करेंगे कंडीशंस तो हो जाएगा। अगर सिंपल कंडीशंस ले रहे हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इज देयर सम रीजंस? यस, देयर सम रीजंस। तो टॉपिक डालेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस are not possible in general conditions। अगर आप रूम टेम्परेचर ले रहे हैं, जनरल कंडीशंस अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो जनरल कंडीशंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हेलो एरीन्स की बात कर रहा हूं, ये तो हेलो एल्केन्स में तो आसानी से हो जाती है। क्यों नहीं है? ठीक है, तो मैंने लिख दिया ये स्टार लगा के कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल इन जनरल कंडीशंस। ठीक है, इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। व्हाट? ये रीजंस हैं जिसकी वजह से क्यों नहीं होती ये रिएक्शन। ठीक है, रीजंस यार चेक करें, बताइए रीजंस क्या हो सकते हैं। इट इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। रीजंस क्या हो सकते हैं? पहला रीजन है, अब रीजन समझ लीजिए, ये है फर्स्ट रीजन मेरा। ठीक है, डॉट दे रहा हूं। रीजन ये है कि भाई क्या होता है, हेलो एरीन्स के अंदर रेजोनेंस इफेक्ट होता है। क्या होता है? रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ये जो कार्बन है, जहां अटैक करना है किसी न्यूक्लियोफाइल ने, तो यहां कोई रेजोनेंस है नहीं, न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर लेता है। लेकिन यहां पर जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है इसके ऊपर, यहां पर क्या है, रेजोनेंस हो रही है। रेजोनेंस से क्या फर्क पड़ रहा है? रेजोनेंस से ये हो रहा है कि ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है।
ठीक है, तो आप बोलेंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है, इन किसमें, हैलोएरिन्स। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस की वजह से तो हो रहे ना, तो ड्यू टू रेजोनेंस, समझाता हूं आपको मैं अभी, ड्यू टू रेजोनेंस इन हेलो एरीन्स, ठीक है। देखो देखो कैसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर का स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि मान लो मेरे पास ये हेलो एरीन है, ठीक है, ये क्या है, हेलो एरीन है, यहां पर क्या है, एक्स मान लेता हूं, कुछ भी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, ये मान लिया मेरे पास। यहां पर क्या होने वाला है, यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसके पास, एक्स के पास, मतलब हेलो ग्रुप के पास, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करेंगे तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, तो देखो क्या होने वाला है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहां पर डबल बॉन्ड और यहां आ गया एक्स के ऊपर पॉजिटिव साइन, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन से 2 शेयर हो गए, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज और यहां पर आ गया ये। अब देखिए क्या होने वाला है, ये रिएक्शन फर्दर होगी, क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट और ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, तो देखो क्या होने वाला है, यहां पर भी नेगेटिव चार्ज, इज इट क्लियर, और यहां पर क्या है, एक्स और यहां पर पॉजिटिव। अगेन रेजोनेंस चेक करते हैं, अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, सब बच्चों को आता होगा, नहीं आता तो अभी सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। यहां एक्स अगेन प्लस, फाइनल स्टेप क्या होने वाला है, फाइनल स्टेप ये होने वाला है, ये वाला जो डबल बॉन्ड यहां वापस से इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और बेंजीन के एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, ठीक है, ये हुआ। अब मुझे बताइए रेजोनेंस की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या समझ में आ रहा है आपको, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना एक न्यूक्लियोफाइल के लिए इजी काम रहेगा नहीं, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना इट इज नॉट इजी फॉर द न्यूक्लियोफाइल। तो यहां क्या होता था, यह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को आराम से अटैक कर सकता है और बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, रेजोनेंस की वजह, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मैं ऊपर वाला पार्ट मिटाता हूं बिकॉज ये मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अभी पूरे इसके टॉपिक्स लिखवा रहा हूं, तो ये पार्ट मैं मिटा रहा हूं यहां से, ये वाला, ठीक है, अब मुझे ये भी मिटाना पड़ेगा इसका मतलब। अब देखो, तो हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, ठीक है, तो वो चलो मैं लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से मैं लिख सकता हूं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इसके आगे का है, इसके आगे का ये, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज डिफिकल्ट, या इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल टू ब्रेक डबल बॉन्ड, है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल, सो इट इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल to break double bond, for the nucleophile to break double bond, ठीक है, यहां डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को तोड़ना न्यूक्लियोफाइल के मुश्किल हो गया। देन सिंगल बॉन्ड इन हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स में माय डियर स्टूडेंट्स होता है सिंगल बॉन्ड, हम ये भी कह सकते हैं, हम उसका आंसर दे रहे हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हेलो एल्केन्स में आराम से हो जाती हैं, हेलो एरीन्स में नहीं होती। तो पहला रीजन है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स के ऊपर, मतलब हेलोजन के ऊपर, दे आर इन कॉन्जुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, सो दैट्स व्हाई देयर इज डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन द कार्बन एंड द हेलोजन बॉन्ड। जैसे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो उसको ब्रेक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। ये पहला हो गया। दूसरा,
अब सेकंड रीजन क्या हो सकता है? सेकंड रीजन हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आप ये देखो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ मुझे, यहां कार्बन की हाइब्रिडाइज स्टेट क्या है? क्या कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है? क्या बताएंगे मुझे? ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन का बताइए मुझे। चलो मैं डायग्राम बनाता हूं पहले। ये डायग्राम है, ठीक है, यहां पर ये x है, ये जो कार्बन है चेक करो, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? और यहां लेते हैं हेलो एल्केन्स का, ये कार्बन CH3X ऐसे ले लेते हैं। ये कार्बन माय डियर स्टूडेंट्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब समझ लेना थोड़ा सा इजीली, ये हेलो एरीन है, ये हेलो एल्केन है। अब sp2 हाइब्रिडाइज में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर देखते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर चेक करो यार कितना है इसके अंदर। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होता है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, परसेंटेज एस कैरेक्टर देखते हैं, कितने हैं एस? एक एस है, आउट ऑफ कितने हैं? 2p और 1s, 3 हो गए, इंटू 100 निकालो, परसेंटेज निकालो उसकी, क्या आएगा? 33.3% एस कैरेक्टर है इसके पास। अब इसकी परसेंटेज एस कैरेक्टर देखो जरा हेलो एल्केन्स का, तो क्या आएगा? एक एस है आउट ऑफ 4, 3p है और एक एस, 4 हो गए ना, इंटू 100 करो, ये काटा आ गया 25, तो 25%, ओनली 25% एस कैरेक्टर है। तो मैंने बोला जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतना ज्यादा वो कार्बन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये तो मैं लिख देता हूं, ये क्या है? एल्काइल हैलाइड है, और ये हेलो एरीन है या एराइल हैलाइड है? एराइल हैलाइड लिख दो चाहे। ठीक है, कई बच्चों को ये नहीं पता होता ना, इसलिए। अब देखो, जितना ज्यादा मैंने बोला एस कैरेक्टर उतना ज्यादा क्या होने वाला है? ये बॉन्ड उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है कार्बन कार्बन के बीच में, उसकी ज्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड ज्यादा होता है, फिर सिंगल बॉन्ड। अब चेक करो यार, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा इस जगह, यहां पर सेकंड नंबर पे, यहां पर थर्ड नंबर पे। ठीक है, अब डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यही ऑर्डर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, सेम ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी है, और परसेंटेज एस कैरेक्टर का भी ऑर्डर यही है। ठीक है, तो यहां लिख दो चाहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है ना, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी यही है, क्योंकि एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर भी सेम है, सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, और उससे कम इसमें। ठीक है, इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है? इसमें केवल 25%, 33% और 33.3%, और इसमें और ज्यादा। ठीक है, तो परसेंटेज जो एस कैरेक्टर है, अब आप ये देखिए, ये जो परसेंटेज एस कैरेक्टर है, जितना, मैं एक चीज समझा दूं आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड की होती है, फिर डबल बॉन्ड। कैसे पता चला? एस कैरेक्टर से पता चला। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा ना, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माय डियर स्टूडेंट्स ज्यादा होगी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना अट्रैक्ट टू शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा होगा। उतना ही लिख देता हूं, अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बात समझ गए? थोड़ा सा कम दिख रहा होगा इसमें। जितना परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उतना ये कार्बन एक्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना खींचेगा उतना नेगेटिव हो जाएगा, और जितना नेगेटिव होगा न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना मुश्किल हो जाएगा इसके ऊपर। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत कम है, यहां पर 25% है, यहां पर कितना है? 33.3% है। इसका मतलब परसेंटेज एस कैरेक्टर की बहुत ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। किससे? क्योंकि डबल बॉन्ड से और सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो यहां पर क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, तो खुद ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। वही लिखा है मैंने, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी, ताकि अट्रैक्ट
ऑफ डायरेक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ वो भी बढ़ेगा, तो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना न्यूक्लियोफाइल का अटैक इसके ऊपर मुश्किल हो जाएगा। बात समझ गए ना, मुश्किल हो जाएगा। तो वही लिखा है मैंने, ये चाहे मिटा दो, परसेंट एस करेक्टर मैंने ऊपर लिख दिया, अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी, तो इसका परसेंटेज एस करेक्टर सबसे ज्यादा, इसका उससे कम, इसका उससे कम, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ये मैंने लिखवा दिया। अब आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि नीचे वाला पार्ट मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, तो ये वाला पार्ट रिमूव कर रहा हूं, बिकॉज ये मुझे रिमूव करना पड़ेगा, जगह नहीं है ना हमारे पास। तो ये वाला पार्ट कर देते हैं पहले रिमूव, जितना पार्ट चाहिए उतना पहले रिमूव करते हैं। ठीक है, फिर पूरा रिमूव करा के कराऊंगा। ये सेकंड वाला पार्ट चल रहा है, पहला मैंने बता दिया रीजन, दूसरा रीजन चल रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। अब मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, कि हाइब्रिडाइजेशन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, जितना ज्यादा एस इलेक्ट्रॉन, इसमें एस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इस कार्बन के साथ, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं द कार्बन एक्स बॉन्ड इन हेलोएरीन्स is sp2 hybridized, and more s character than किससे, then carbon halogen bond in haloalkanes which is sp3 hybridized, and having less s character than किससे, हेलोएरीन्स। ठीक है, तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलोएरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ज्यादा एस कैरेक्टर है, और कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलो एल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसका लेस कैरेक्टर है। इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ रहा है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, सो अटैक ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सिंस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन is more electronegative, क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये भी मिटा देता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया नीचे का। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अटैक ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज डिफिकल्ट। फॉर न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना इसके ऊपर डिफिकल्ट लिखवा दिया मैंने, लिखवाता ना तो भी काम चल जाता, ऊपर समझा दिया पूरा, फिर भी मैंने पूरा कंप्लीट नॉलेज दे दी कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलोएरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा होता है। कार्बन हेलोजन बॉन्ड हेलोएल्केन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, लेस एस कैरेक्टर होता है। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है sp3 हाइब्रिडाइज्ड से। सो अटैक ऑन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियोफाइल, इसलिए है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें क्या है, दूसरा रीजन बता दिया, डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। अब मैं ये पूरा रिमूव कर रहा हूं, आप एक बार ले लो इसका स्क्रीनशॉट, पूरा मैं रिमूव कर रहा हूं, फिर थर्ड रीजन बताता हूं। 4 है टोटल रीजन इसके। ठीक है, अब ये पूरा मिटाता हूं, 2 चीजें हमने पूरी कंप्लीट पढ़ ली हैं। तीसरा रीजन क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी स्लो होती है, किसमें, हेलोएरीन्स में, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब तीसरा है फिनाइल कीटाइन। ये क्या है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन। थर्ड वाला जो है, थर्ड डॉट डाल देता हूं, थर्ड है इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन। ठीक है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कीटाइन, फिनाइल कीटाइन की इनस्टेबिलिटी। जैसे देखो ये है X, अगर ये चला गया तो क्या होगा, फिनाइल कीटाइन बन गया, मतलब लिविंग ग्रुप चला गया यहां से, तो फिनाइल कीटाइन बन गया। एक्चुअली ये इनस्टेबल है, रेजोनेंस नहीं हो रही इसके अंदर, इनस्टेबिलिटी
ठीक है, इनस्टेबल है ये। क्यों इनस्टेबल है? अनस्टेबल ले देता हूं, अनस्टेबल है ये कार्बोकेटाइन, इट इज अनस्टेबल। नो रेजोनेंस इज पॉसिबल। ठीक है, नो रेजोनेंस इज पॉसिबल, इसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, जब ये अनस्टेबल है, रेजोनेंस इसमें पॉसिबल नहीं है, तो SN1 रिएक्शन रूल्ड आउट हो जाती है। SN1 में क्या होता था? पहले कार्बोकेटाइन बनता था, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था। तो कार्बोकेटाइन बना तो, लेकिन अनस्टेबल है वो, अब न्यूक्लियोफाइल क्या कहां से अटैक करेगा इसके ऊपर? SN1 रिएक्शन कंप्लीटली क्या हो जाती है? इज कंप्लीटली रूल्ड आउट, कंप्लीटली रूल्ड आउट, कंप्लीटली रूल्ड आउट, मतलब ये रिएक्शंस नहीं होंगी पॉसिबल। बात समझ गए? तीसरा रीजन हो गया ये। चौथा रीजन क्या है? फोर्थ रीजन की बात करते हैं, यहां लिख देता हूं, फोर्थ रीजन साफ सुथरा नजर आएगा। चौथा रीजन माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि अगर ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है X, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच रिंग है, बेंजीन रिंग, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी क्या है? अगर इस पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रॉन रिच। So due to the electron repulsion, due to the possible repulsion between the nucleophile and the electron rich benzene ring, so due to, मैं लिख देता हूं due to, यहां लिख देता हूं ऐसे करके, due to possible repulsion, भाई ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों रिपल करेंगे नहीं करेंगे तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। ड्यू टू पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is not possible at normal temperature और नॉर्मल कंडीशन। तो ये नहीं हो सकती नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिंग, इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है, ये इलेक्ट्रॉन रिच लिख देना इसको, ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग है और इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल है। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो ऑब्वियसली यहां पर रिपल्शन होने वाला है, पॉसिबल रिपल्शन की वजह से ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एरिन्स में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमने फाइनल जो डिसीजन निकाला वो हमें ये समझ में आया कि नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर मैं ये हैलो एरिन्स ले रहा हूं और न्यूक्लियोफाइल अगर डाल रहा हूं नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर या नॉर्मल कंडीशंस पे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो रही। उसके मैंने सारे आपको रीज़न बता दिए कि ये रिएक्शन नहीं हो रही। ठीक है, हो सकती है, ऐसा नहीं हो नहीं सकती, होगी भी, लेकिन टेम्परेचर बदलना पड़ेगा, प्रेशर बदलना पड़ेगा, कुछ और कंडीशन जो भी चाहिए वो बदलनी पड़ेंगी। आप एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने ये बताया कि जनरल कंडीशन पे ये रिएक्शंस नहीं होती। कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हम कोई ऐसी कंडीशन दे सकते हैं जिससे ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाए? मैंने ये नहीं बोला कि बिल्कुल नहीं होती, होती हैं, लेकिन जनरल कंडीशन पे नहीं होती। आपको कंडीशन बदलनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, प्रेशर बदलना पड़ेगा, तभी होंगी ये। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ऐसी रिएक्शंस की बात करता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आपकी एनसीईआरटी में भी होगा ये। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप? OH, बस इसको इससे रिप्लेस कर दो। लेकिन करोगे कैसे? बात ये आती है। तो मैंने बोला जनरल कंडीशन पे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है, कंडीशन बदलो। आप क्या करो, आप क्लोरोबेंजीन लो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्या लो? क्लोरोबेंजीन लो, थोड़ा बड़ा हो गया ना, क्लोरोबेंजीन लो। तो मैंने ले लिया ये क्लोरोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन में क्या किया आपने? एक्विस NaOH लिया, NaOH लिया, क्या? एक्विस। और क्या कंडीशंस ली हैं आपने? ये कंडीशंस ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, व्हाट वी, क्लोरोबेंजीन लिया, NaOH उसमें डाला, एक्विस सॉल्यूशन हमने डाला, टेम्परेचर आपको बदला। आपने टेम्परेचर लिया 623 केल्विन, प्रेशर लिया 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझे? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि आपको ऊपर लिख देता हूं दोनों चीजें, नीचे H+ लिख देंगे ना। ये आपने क्या किया?
623 केल्विन टेम्परेचर लिया, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया, और ये तो पहले ही है, फिर आपने H+ किया, ठीक है, दोनों चीजें की। अब क्या होने वाला है, अब आप अगर ऐसी कंडीशंस देंगे तो आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा जो पहले नहीं मिल रहा था, OH यहां अटैच हो जाएगा, मतलब हमें फिनॉल मिल गया। किससे? क्लोरोबेंजीन से हमें क्या मिल गया? फिनॉल मिल गया। लेकिन कब मिला? जब हमने कुछ कंडीशंस बदली, मतलब टेम्परेचर चेंज किया, बहुत बढ़ा दिया, टेम्परेचर 623 केल्विन कर दिया, प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर। इस कंडीशन के बिना नहीं होगा, ये हो रही है रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल अटैच हो रहा है और Cl यहां से चला गया, लेकिन ये रिएक्शन कब हुई? ये रिएक्शन नॉट अंडर नॉर्मल कंडीशन। अब एक काम करते हैं, अब एक काम करिए कि आप नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दीजिए, NO2 ग्रुप अटैच। कहां अटैच कर दें? एट पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन, या दोनों पे लगा सकते हैं। एट पैरा पोजीशन लगा दीजिए, एट पैरा पोजीशन। तो क्या फर्क होने वाला है आपको पता है? NO2 इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेगा? जैसे आपने अटैच किया इसको, कहां? ये क्लोरोबेंजीन है, यहां पर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम कर देगा तो रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी, समझ गए? तो क्या करेंगे? NH डालेंगे एक्विस, ठीक है। अभी क्या करेंगे? टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया आपका? टेम्परेचर हो गया आपका दैट इज 443 केल्विन, 443 केल्विन। और फिर क्या किया आपने? एसिडिफिकेशन। तो क्या बना? तो ये बना फिनॉल, बहुत आसानी से, ठीक है। बात समझ में आई या नहीं आई? और नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो तो लगा ही दो ना, नाइट्रोफिनॉल। तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया, या 4 नाइट्रोफिनॉल भी बोल सकते हैं, 4 नाइट्रोफिनॉल। तो देखो आपने ये रिएक्शन पॉसिबल करा दी। क्या किया आपने? आपने कुछ नहीं किया, आपने पहले क्लोरोबेंजीन लिया, उसमें एक्विस NaOH डाल दिया, कंडीशन ले ली 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एसिडिफिकेशन कराया तो आपको फिनॉल मिल गया। फिर आपने क्या किया? आपने पैरा ग्रुप पे, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया। और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये मैंने कहा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और OH का अटैक यहां पर आसानी से हो जाएगा, बिकॉज यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इट इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एन। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे अगर पैरा और ऑर्थो पोजीशन पे, तो आपको क्या मिलने वाला है? रिएक्शन फास्ट होने वाली है, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। नाइट अटैच्ड पैरा पोजीशन इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। तो मैंने लिख देता हूं, रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीजेस हो जाएगी, ठीक है। अब अभी काम करिए, आप ऑर्थो पोजीशन पैरा दोनों पे लगा दीजिए, दोनों पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर लीजिए। एक काम करिए, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको करता हूं रिमूव, ठीक है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ओके। तो अभी स्क्रीनशॉट ले लिया, तो अभी ये दो, अब मैं इसको दो जगह पे रिप्लेस करूंगा, ठीक है। NO2 ग्रुप में दो जगह लगाने वाला हूं, तो फिर क्या रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी और बढ़ेगी? यस ऑब्वियसली, बिकॉज NO2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नॉट NO ग्रुप, NO2 और भी बहुत सारे हैं ऐसे। अब देखो मैंने क्या किया, अटैच NO2 ग्रुप at ortho and para position, ortho and para position increases the nucleophilic substitution reaction in haloarenes by decreasing the what? नेगेटिव चार्ज, है ना। अब क्या होगा? अगर आपने यहां लगा दिया ऑर्थो पैरा पोजीशन दोनों पे, ये तो क्या है? ये क्लोरीन ही है, यहां पर भी NO2 ग्रुप लगा दिया। पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं लेनी इसकी। अब क्या होगा? अब आपको और कम टेम्परेचर चाहिए होगा, अब केवल आपका 343 केल्विन से काम चल जाएगा, ठीक है। ये 323 होगा या 343 होगा, चेक कर लो उसको। यहां पर एसिडिफिकेशन करा दिया। अब क्या होने वाला है? अब आपको और इजीली रिएक्शन होने वाली है। ये
तो ये रिएक्शन और आसानी के साथ हो गई, मतलब हमें OH मिला और कम टेम्परेचर पे। तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, इसको बोले 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल, तो ये है आपका 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। तो इजिली अब हम एक और काम कर सकते हैं, तीनों पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें, यहां यहां और यहां। अब तो केवल वार्म कर दो, काम चल जाएगा। अब तो अभी काम करो, अटैच कर दो, पता चल गया होगा अब आपको। यहां क्लोरीन है तो यहां पर भी NO2 लगा दो, यहां पर भी NO2 लगा दो, और यहां पर भी। तो तीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ठीक है। आपको पता है ना, जब इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया था, क्या रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो नेगेटिव चार्ज यहां भी आ रहा था, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये नेगेटिव चार्ज जो क्या करता है, स्टेबलाइज करता है बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, विड्रॉ करके। अब क्या होगा, यहां पर केवल इसको वार्म कर दो, क्या कर दो, केवल गर्म कर दो। वार्म करने से अब आपका काम हो गया। यहां पर क्लोरीन था, सॉरी OH आ गया इसकी जगह, यहां NO2, यहां पर भी NO2 और यहां पर भी NO2। अब ये क्या बना, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है इन ऑर्थो पैरा पोजीशन में इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एरिन्स बाय कैसे करता है, बाय डिक्रीजिंग द पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सॉरी, है ना। या ऐसे करो, बाय मत लिखो, ऐसे लिख लो ना, अभी ऐसे भी क्लियर है कि NO2 ग्रुप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इंक्रीज करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, बिकॉज इस कार्बन पोजीशन पे वो पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। टू डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन हैलोजन बॉन्ड, ऐसे लिख लो चाहे, टू डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन हैलोजन बॉन्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, इसके अलावा और भी लगा सकते हैं। तो यहां पर मेनली ये है, तो आप एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको करते रिमूव। बस एक चीज देख लीजिएगा, ये टेम्परेचर चेंज कर लेना, ये थोड़ा याद करने वाली चीजें होती हैं। 368 केल्विन है बस, और सब ठीक है। और बाकी हमने एक चीज बताई कि नाइट्रो ग्रुप को अगर आप ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच के यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा रहा है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान कर रहा है। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे अगर आपने NO2 ग्रुप लगा दिया तो वहां ये काम नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला वो आपको पता है, तो पहले रिमूव करता हूं इसको, फिर मैकेनिज्म करते हैं इसका, वहां से आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं ये रिमूव कर देता हूं सारा, मैकेनिज्म करेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आज हम बताता हूं मैं, अब देखो यहां जो लिखा है, अटैच ऑफ NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो पैरा पोजीशन पे लगा रहे हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी बढ़ा रहा है, ठीक है। इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी है ये, इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हैलो एरिन्स टू डिक्रीज द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन हैलोजन बॉन्ड, तभी तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। लेकिन बट एट मेटा पोजीशन, अगर मेटा पोजीशन पे आप ये चीज लगा रहे हो, मेटा पोजीशन NO2 ग्रुप डू नॉट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज नहीं करेगा, डू नॉट इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी, क्या रिएक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करेगा। मेटा पोजीशन पे अगर NO2 ग्रुप लगा रहे हो तो रिएक्टिविटी इंक्रीज नहीं होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, मैकेनिज्म समझते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, मैकेनिज्म की बात करते हैं। अभी जो हमने पढ़ा वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले क्या था, क्लोरोबेंजीन था, ठीक है। ये NO2 ग्रुप कहां लगा हुआ है आपका, ये लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे। सबसे पहले यहां पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब क्या होने वाला है, अब होने वाला ये है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इज इट क्लियर। अब क्या होगा, चलो इलेक्ट्रॉन्स का खेल अभी हटाते हैं। यहां पर क्या है, OH ग्रुप है, तो OH माइनस आया, उसने अटैक किया यहां पर, ठीक है। और ये जो क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये चला गया इस जगह पर, ठीक है। अब क्या होने वाला है, चेक करिएगा, ओके। अब ये फिगर जो बनेगा, लेट्स चेक आउट द फिगर। यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर ये, और यहां पर क्लोरीन और OH दोनों ही साथ साथ हैं,
ठीक है, इधर उधर लिख लो, कहीं भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, अब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होगा। यहां पर NO2 ग्रुप है तो ऐसे इसको बनाएंगे और यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है, ये यहां पर और ये चार्ज यहां पर। अब चेक करिए क्या होने वाला है, और ये थोड़ा डायग्राम सही नहीं लग रहा, इसको रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देने हैं अब आपने, और कुछ नहीं। यहां पर NO2 ग्रुप तो है ये पहले से, ठीक है, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। देखो अब इस नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन खींच के कौन कर रहा है, कम, ठीक है, समझ में आ रही होगी मेरी बात। यहां Cl और यहां OH। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबलाइज नहीं कर रहा फिनाइल केटायन को, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को यहां से कम कर रहे हैं। अगर यहां से कम कर रहे हैं तो यहां पर अटैक यहां पर भी कम होगा, तो यहां पर अटैक इजी हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगी। इसीलिए देखो स्टेबलाइज कर रहा है इसको, नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। अब देखो क्या होने वाला है, अब अगेन ये यहां और ये चार्ज यहां, तो चेक करिए NO2, ठीक है, और एक और चीज ये माइनस साइन है ये वाला, ठीक है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। अब देखो क्या हुआ, यहां पर नेगेटिव चार्ज और यहां पर Cl और यहां पर OH आ गया। सही में आ रही है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स बना रहा हूं तो देखो नेगेटिव चार्ज जहां पर है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है वो, डीलोकलाइज, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को की डेंसिटी कम कर रहा है और स्टेबल कर रहा है इसको, ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। अब क्या करें, फाइनल स्टेप है। अब इसको अगर मैं एक उसमें लिखूं तो क्या ऐसे लिख सकता हूं मैं, ये एक्चुअल में ये नहीं है दिस, और कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज से मूव कर रहे हैं, और यहां पर क्या है Cl और यहां पर OH और यहां NO2। कोई डाउट, ये एक स्ट्रक्चर बन गया, देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर उसका ये आ गया। अगर मैं, ये तो हुआ स्लो स्टेप, ये जो हुआ है ये क्या है, स्लो स्टेप है, ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इसके बाद एक फास्ट स्टेप होने वाला है और फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है, फास्ट स्टेप होने वाला है इसके बाद। तो मैं ये तो आपको चली गया, तो ये सब मिटा देता हूं ना, तो कि जगह नहीं है हमारे पास। अब देखिए, अब यहां पर फास्ट स्टेप होगा, उसके आगे का ये है, अब ये है फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में क्या होगा, H+ है, अब ये फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। या वो यहां बना दूं क्या, यहां बना देता हूं, तो फास्ट स्टेप कर देते हैं, यहां पर बना के कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कहां से। मैं ये वाला पार्ट बना रहा हूं। अब ये हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ गया, ये नेगेटिव, और यहां पर Cl और यहां पर OH और यहां पर NO2 माइनस, समझ गए। अब यहां से एक फास्ट स्टेप होने वाला है, इसको लिख दो फास्ट। फास्ट का मतलब क्या होगा, Cl यहां से चला गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर OH आ गया और यहां NO2 ग्रुप आ गया, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। यहां पर ये चीज देखो, तो पैरा पोजीशन पे जब हमने नाइट्रो ग्रुप लगाया तो रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ रही है, बिकॉज रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स देखो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं, बिकॉज यहां नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, पैरा पोजीशन बेस्ड ऑन नेगेटिव चार्ज, और ये उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को कम कर रहे हैं यहां से, देखो बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर बढ़ेगा। सिमिलरली किस पोजीशन पे, देखो इस पोजीशन पे ये काम है, ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, सॉरी पैरा, सॉरी ऑर्थो, पैरा मेटा तो ये है ना, ये ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी अगर NO2 ग्रुप अटैच करेंगे, लेकिन मेटा पोजीशन पे ये चार्ज आ ही नहीं रहा, तो मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। यही तो पूछा है कि द इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज द नेगेटिव चार्ज इज एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। बट एट मेटा पोजीशन देयर इज नो नेगेटिव चार्ज, कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं है मेटा पोजीशन पे, तो वहां पर NO2 ग्रुप लगाने का कोई फायदा है ही नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर से बताएंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर चलते हैं आगे,
ठीक है। सिमिलर मैनर में अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिमिलर मैनर में अब आपने मुझे करके दिखाना है। ये मैंने पैरा पोजीशन वाला दिखा दिया मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑर्थो पोजीशन का भी सेम डिटो 2 कॉपी है, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन वाला भी आप खुद करके दिखाइए ना। एक तो मैंने कर दिया, फिर मेटा वाले में तो होगा ही नहीं ना। मेटा वाले में तो पॉसिबल ही नहीं है, वहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। फिर भी उसके स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। 2 मिनट लगने वाले हैं अब तुम्हारे। अब क्या करें, इसको मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पहला पैरा पोजीशन पे था, अब मेटा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस कर दो NO2 ग्रुप। ये पॉजिटिव एट मेटा पोजीशन, है ना। ऐसे लिख देता हूं यहां पर, मिटा के लिखता हूं, है ना, बच्चों को पता नहीं चलेगा। अब एट मेटा पोजीशन कौन है मेटा पोजीशन पे, NO2 ग्रुप। अब देखो यहां पर लगाया, पहले मेटा नहीं, पहले ऑर्थो कर लो ना, फिर मेटा करना। ऑर्थो पे NO2 ये है, ये माइनस, ये पॉजिटिव। अब चेक करो यार, यहां पर फिर से क्या है, क्लोरीन है दोबारा से, ठीक है। अब चेक करो क्या होने वाला है, OH माइनस अटैक करेगा, ठीक है, वो यहां अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, सेम स्ट्रक्चर इज देयर। खुद से बनाना सीखो। अब क्या होगा, ये Cl यहां, OH यहां, ठीक है, Cl इधर, OH जो मर्जी जहां मर्जी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट, तो यहां पर NO2 पहले से था, ठीक है। अगर ये बॉन्ड यहां शिफ्ट, तो यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, और बाकी का ये खेल ऐसे का ऐसा ही है। अब चेक करो यार, अब क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहां चाहे ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, कुछ मर्जी है, ऐसे बना दो चाहे, और ये बॉन्ड ऐसे बना दो। अब क्या होने वाला है, ये यहां पर, और ये नेगेटिव चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूट, और यहां NO2। तो आप चेक कर रहे होंगे कि NO2 जिस पोजीशन पे है वहां पर नेगेटिव चार्ज आया, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा उसको, कम करके नेगेटिव चार्ज को। तो ये Cl और ये OH। फिर कहानी वही, नीचे आएंगे वही, क्या होगा, ये वाला चार्ज यहाँ, और ये चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इस ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ आ गई, और ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये N, ये O, NO2 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पर Cl और OH, सॉरी दोनों है ना, Cl और OH दोनों है यहाँ पर। अब क्या होने वाला है, अब फाइनल पोजीशन पे क्या होने वाला है बताइए, फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, यहां तक तो हो गया। अब आप एक चीज करिए कि अब यहां से फास्ट स्टेप होगा, ठीक है, ये जैसे यहां पर और Cl वहां से निकल जाएगा। अब ये फास्ट स्टेप कर देते हैं, यहां पर क्या हो गया, फास्ट। अब मैं हाइब्रिड नहीं बना रहा बीच में, ठीक है, ये यहां पर, और ये फास्ट स्टेप यहां से चला गया। अब ये स्टेप हो गया हमारा, ठीक है, दिस, और यहां पर Cl आ गया, और यहां पर NO2 ग्रुप अटैच हो गया। समझ में आ गया ना। तो ये बन गया ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन या 2 क्लोरोबेंजीन। व्हाट, क्लोरो तो OH आएगा ना यहाँ। चलो थोड़ा स्ट्रक्चर भी सही कर लेते हैं। यहाँ क्या आएगा, OH आएगा। ये इसके इलेक्ट्रॉन्स का खेल, और यहाँ पर OH, और यहाँ पर N, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ प्लस, यहाँ नेगेटिव। अब आ गया ऑर्थो क्लोरो, बोल रहा था पहले मैं, ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल या 2 नाइट्रोफिनॉल बोल दो, ठीक है। यहाँ पर ये स्लो स्टेप है, अगेन ये कौन सा स्टेप है, ये स्लो स्टेप है। अब मैंने हाइब्रिड नहीं बनाया, बीच में हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना सकते थे ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी देते, फिर फास्ट स्टेप दिखा देते, ठीक है। आप एक काम करिए, इसका भी ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आ गया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मेटा पोजीशन का तो आप खुद बनाइए ना, मेटा का मैं नहीं बनाने वाला, मेटा का बनाइए। फिर क्वेश्चन यही आता है कि वाई द इफेक्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप इज मोर प्रोनाउंस्ड एट ऑर्थो पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देन एट मेटा पोजीशन। अब मेटा वाला बनाते हैं। अब NO2 ग्रुप एट मेटा पोजीशन, तो ये भी सेम 2 कॉपी, डिट्टो 2 कॉपी है। खुद से करो इसको। मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दो। सबसे पहले लो ये, ठीक है, और ये N है, ये O है, और ये नेगेटिव, ऐसे बना देते हैं ना, और ये क्लोरीन है, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वही स्लो स्टेप होगा, ये स्लो स्टेप है। OH माइनस अटैक करेगा यहाँ इस कार्बन पे, सेम चीज़, और यहाँ बन गया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर,
ठीक है, यहाँ पर Cl, यहाँ पर OH, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, तभी तो हो गई। और सिमिलर यहाँ NO2 ग्रुप है तो यहाँ लगा दो जी NO2 ग्रुप, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, NO2 ग्रुप है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब मेटा पोजीशन पे क्या ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसीलिए मेटा ग्रुप पे ये रिएक्टिविटी नहीं दिखा रहा। समझ गए? देखो नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ आ गया तो नेगेटिव चार्ज तो यहाँ आ गया ना। अब देखो जरा, तो ये तो दिखा ही नहीं रहा। बात समझे? अब तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो ये थर्ड स्टेप हो गया आपका। ये नेगेटिव, यहाँ पर Cl, यहाँ OH, सिमिलर फिनोमिना, कुछ नहीं है अब इसके अंदर, वही चीज़ें बार बार एक बारी करेंगे तो रिपीट हो जाएगा आपको। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखिए जरा, अब यहाँ क्या करें, सॉरी, ये बॉन्ड तो यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। अब ये फास्ट स्टेप होने वाला है, फास्ट स्टेप, H+ डाला तो फास्ट स्टेप। क्या फास्ट स्टेप हुआ भाई? निकलो जी यहाँ से, मतलब ये यहाँ तो ये लीविंग ग्रुप गायब। तो आपको फास्ट स्टेप से ये चीज़ें मिल गई। जो बॉन्ड सॉरी अलग हो गए ना, बॉन्ड अलग हो गए, बॉन्ड आपके चेंज हो गए, ये और ये बॉन्ड आ गया। और यहाँ पर केवल बचा OH और यहाँ बचा NO2। इसको आप ऐसे लिख दें चाहे अभी, माइनस ये प्लस। तो क्या मिला? मेटा नाइट्रोफिनॉल हमें मिला। मेटा थोड़ा साफ नहीं लग रहा ना, ऐसे ऐसे और ऐसे, हमें मिला मेटा नाइट्रोफिनॉल, कॉमन नेम बता रहा हूँ मैं, या फिर 3 नाइट्रोफिनॉल अगर आयोपेक नेम है। तो अब यहां से क्वेश्चन जो बनता है उसका आंसर ये पूरा ही है जो मैंने दिया अभी, कि वाई नाइट्रो ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन increases the reactivity of nucleophilic substitution reaction in haloarenes, but at meta position there is no any effect on reactivity कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पहले काम करो, ये लिख लो, फिर इसका क्वेश्चन लिखवा देता हूं, फिर उसको आप आंसर में रूप में लिख लें। तो मैं रिमूव कर रहा हूं इसके ऊपर, जो मैंने कराया वही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद करो, इसका आंसर सारा मैंने समझा दिया आपको। अब आंसर लिखने का तो बस वो है कि कैसे लिखना है ना। ये डायग्राम बना दो और आंसर दे दो, सारे क्वेश्चन में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन ये है कि वाई डज, ठीक है, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये, वाई डज NO2 ग्रुप एट shows its effect at ortho and para position, but not at meta position in haloarene, in nucleophilic substitution reaction of haloarene, in a nucleophilic substitution reactions of haloarenes। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, अब इसका आंसर आपको सबको पता है कि NO2 ग्रुप जो इफेक्ट दिखाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, क्यों दिखाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर अब लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? पहले तो यहाँ क्वेश्चन से, द NO2 ग्रुप शोज इट्स इफेक्ट ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज इसका आंसर बिकॉज ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बिकॉज अब ये NO2 ग्रुप शोज इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन बिकॉज, अब बिकॉज से लिख दूं क्या आंसर, है ना। NO2 ग्रुप शोज इट्स इफेक्ट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, बिकॉज NO2 ग्रुप decreases the electron density, क्योंकि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, और अगर वहां ये NO2 ग्रुप लगा दिया, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करता है? कम कर देता है, एंड
facilitates the attack of nucleophile easy on and facilitates the attack of nucleophile on haloarine. हेलोएरीन्स पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है आसान, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो वहां पर चार्ज को डिक्रीज कर, पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा उस कार्बन पे जहां पर अटैक होना है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया। बट नो इफेक्ट इज सीन, नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड, नो इफेक्ट ऑफ NO2 इज ऑब्जर्व्ड एट कहां पर, मेटा पोजिशन। बिकॉज, क्यों? बिकॉज नन ऑफ द नेगेटिव चार्ज, बिकॉज नन ऑफ नेगेटिव चार्ज is at none of the negative charge is produced at but no effect of nitrogen NO2 group is observed at meta position because none of the negative charge is produced at meta position. At meta position where इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप NO2 इज अटैच्ड। मतलब कोई भी चार्ज जो नेगेटिव चार्ज आता है वो क्या है, मेटा पोजीशन पे तो आता ही नहीं है, तो NO2 किसको खींचेगा, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा। सो देयरफॉर यहां लिख देता हूं, देयरफॉर ये सब मैंने बता दिया है। नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन रिएक्टिविटी, ऑन reactivity at meta position, at meta position। ठीक है, बात समझ में आ गई ये सारी। मतलब सिंपल सा ऐसे बता दूं तो यहां पर क्या होता है, जैसे ये Cl है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां आएगी, यहां पर और यहां पर, तो इस जगह तो नहीं आती मेटा पोजीशन पे, तो यहाँ तो NO2 का कोई चक्कर ही नहीं है। ठीक है, एक काम करिए, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास होती है ओवर, और हमने आज सारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन हेलोअरीन्स का टॉपिक एक क्लियर कर दिया मैंने। ठीक है, बाकी कोई अगर प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लें। और ये क्वेश्चन उसी के बेस पे था, मैकेनिज्म मैंने बताया सारा कंप्लीट, मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया आज आपको। और नेक्स्ट टाइम हम करने वाले बची रिएक्शन हेलोअरीन्स की। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।